एक दफ़ा वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद आपस में मजाक कर रहे थे, तो मुश्ताक अहमद क्योंकि फैसलाबाद से, तो उसने जुगत मार दी वकार यूनुस को कोई ऐसी। तो वकार यूनुस ने कहा मुश्ताक में तेने चुक के थले सट देंगा। तो मुश्ताक अहमद ने, तो उसका कद छोटा था, वकार यूनुस का लंबा कद, और बोइंग 777 की तरह वो दौड़ता आता था उसका रनवे, जिस तरह वकार की बॉलिंग। तो मुश्ताक अहमद ने उसको यहाँ से पकड़ा, उसने कहा वकार खलो, लड़ाई हौसले ना लड़ी जाती है, कद नाल नहीं लड़ी जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हौसला बहुत बड़ा है, बाकी मुश्किलात जितनी ज़्यादा आती रहें। आप तहकीकाती सहाफ़त की तरफ गए और आपने तहकीकाती सहाफ़त भी उस अरसे में की जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, और उस वक्त में तहकीकाती सहाफ़त करना एक बहुत मुश्किल काम था। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो काम चलो फिर सामने मंजिल आ जाए। यानी मेहनत आप ऐसे करें कि आजमाइश आपसे शर्मा जाए। इज़हार पर पाबंदी की भी आपने जिक्र किया कि आप पर केसेस बनाए गए, तो इस तरह के बहुत सारे कानून भी मौजूद हैं आज़ादी इज़हार राय के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि उन कवानीन पर आपका तजुर्बा कैसा रहा? मैं तहकीकाती सहाफ़त में अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों को अचीव किया। यानी अगर आप मेरी एज फैक्टर से मेरा कंपैरिजन करेंगी, यानी जिस पेज पे मैं छपता था जंग और दी न्यूज़ के, उसमें जितनी मेरी एज थी उतना उन लोगों का तजर्बा था। और सर, जिस तरह आप मोइंजोदाड़ो और जो है वो गंदारा की बात कर रहे हैं, तो ये ना सिर्फ हमारी बल्कि इंटरनेशनली और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो हैं ये आलमी विरसे का भी हिस्सा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी वज़ारत इन मुकामात की पब्लिसिटी के लिए क्या कोई MOU साइन कर रही है इंटरनेशनली? जब से सूबाई ऑटोनॉमी हुई है, 18 अमेंडमेंट हुई है, सूबे से मुतालिक हर मामले को नाप तोल के हाथ लगाना पड़ता है। ये इतना बड़ा नुकसान है कि आपने ऐसे डिपार्टमेंट्स भी सूबे को दे दिए जिससे सूबों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। दुनिया भर में हेरिटेज और कल्चर मरकज़ डील करता है, दुनिया भर में टूरिज़्म को फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। इन्होंने उठाकर सूबों को दे दिया, ना सूबों ने कुछ किया और मरकज़ से आपने अख्तियार ले लिया। NLPD और नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स की बात करें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इदारे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस डिजिटल दौर में इनके लिए कोई नई तालीमी या लसानी पॉलिसी की ज़रूरत है? मैं भी कायदियन हूँ, आप भी कायदियन हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेजॉरिटी बच्चे जो कि आज पाकिस्तान की सुपीरियर सिविल सर्विस, जिसको हम CSS कहते हैं, तो उसका हिस्सा हैं, वो हमारे NLP इदारे की वजह से। नेशनल लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने CSS की तैयारी की।